नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में काफी तबाही मचाई है। इस दौरान कई लोगों की मौत हो गई तो कई परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। इस बीच अब मोदी सरकार की तरफ से एक ऐसी घोषणा की गई है जिससे कोरोना पीड़ितों को काफी राहत मिलेगी। ऐलान के मुताबिक कोविड के इलाज या फिर मौत के मामले में खर्च हुई राशि को इनकम टैक्स से छूट मिलेगी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती प्रदान करने के लिए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इनकम टैक्स में छूट देने की बात कही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि छूट उन लोगों को मिलेगी जिन्होंने कोरोना के इलाज में पैसे खर्च किए हैं। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि एम्प्लॉयर की तरफ से किसी कर्मचारी को कोरोना वायरस के कारण 2019-20 और उसके बाद के वर्ष के लिए चिकित्सा उपचार के लिए भुगतान की गई राशि पर किसी कर्मचारी या लाभार्थी को टैक्स में छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के इलाज के लिए कंपनी या किसी दूसरे व्यक्ति से ली गई रकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये छूट कारोबारी साल 2019-20 और 2021-22 के लिए दिया गया है। यही नहीं, सरकार ने टैक्स से जुड़े कागजात के अनुपालन की तारीख भी बढ़ा दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना से मौत के मामलों में अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने किसी एम्प्लॉय के परिवार को या किसी एक व्यक्ति ने किसी अन्य परिवार के सदस्य की कोविड से मौत पर एक्स ग्रेशिया यानी अनुग्रह राशि का भुगतान किया है तो उसे भी कर से छूट मिलेगी। As we know, during the COVID-19 pandemic, under the able leadership of Prime Minister Modi, India is fighting this battle well. We have already announced free vaccination drive for everyone above the age of 18 years. Today, another major decision has been taken. There is income tax concession for payments towards COVID-19 treatment or death. Amount paid for the medical treatment to an employee by an employer or to any person by any other person on account of the treatment of COVID for the financial year 1920 and subsequent year would not be taxed in the hands of the employee or any person receiving the benefit. Ex gratia payment by an employer to an employee's family or by any person to any other person's family on the death of the employee or any other person on the account of COVID for the financial year 1920 or subsequent year would be exempt from tax. Ex gratia payment from any other person is to be restricted to rupees 10 lakh. इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने ये भी बताया कि मकान खरीदने पर भी टैक्स छूट की मियाद बढ़ाई जा रही है। इस मामले में 3 महीने का टैक्स डिडक्शन विस्तार दिया गया है, यानी अब घर खरीद कर 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी की खरीद कर सकते हैं, उन्हें छूट मिलेगी। साथ ही पैन आधार लिंक करने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है, पहले ये 30 जून तक करनी थी। Another relief to the income taxpayer is time to invest in the residential house for tax deduction extension for more than 3 months. Investment required to be made on or after 1st April now can be made up to 30th of September. So there is an extension of 3 months. As far as PAN Aadhaar linking, extension of 3 months is granted from 30th June to 30th of September. As far as Vivad Se Vishwas scheme, payment without interest, extension is granted by 2 months from 30th June to 31st of August. Now closing the scheme with interest in the next 2 months by 31st of October. Extension of time for passing orders. Now time for making assessment and pass penalty orders. Now extension is given for 3 months from 30th June to 30th of September. अनुराग ठाकुर ने यह भी बताया कि टैक्स कॉम्प्लेंस और दूसरे दस्तावेज जमा करने के काम की तारीख भी 15 दिन से 2 महीने तक बढ़ा दी गई है। इनमें टीडीएस स्टेटमेंट जमा करने की तारीख भी शामिल है। टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट्स अब 31 जुलाई तक दे सकते हैं। इकाइयों के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 31 अगस्त कर दी गई है। सेटलमेंट कमीशन से केस वापस लेने की तारीख भी 31 जुलाई कर दी गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।